मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है ये कहते हुए और ऑनर, इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवावस्था तक किसी ना किसी प्रकार से एक बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। और इस पूरे प्रकरण में इस बच्ची में किसी को पड़ता दिखाई दी तो किसी को पैसे बनाने के साधन, किसी को अपने कुंठित वासना को पूरा करने का ललक दिखाई दिया तो किसी को इसमें टीआरपी। पर मुझे योर ऑनर इस बच्ची में एक रुद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि यह बच्ची आवाज उठाना जानती है, यह बच्ची लड़ना जानती है, यह बच्ची उन सब बच्चों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट के ऊपर अपना आंख गड़ाए बैठी है इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए यह केस घूम फिरकर धर्म 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 और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। इस संसार में कुकर्म को 3 भाग में बांटा गया। पहला पाप, जो आदमी कभी जाने कभी अनजाने में करता है, जिसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के या किसी और तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध। इसकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। मगर तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। और इस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, यह तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों मान रहे हैं? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, मगर उसने एक साधु का भेष धारण किया था, जिसका प्रभाव संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है। और ये रावण है, रावण, इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया, इसने मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है। उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। I claim a death penalty, Your Honor.